नारनौंद विधानसभा में दिखा कैप्टन अभिमन्यु का जलवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया चुनावी माहौल। कैप्टन अभिमन्यु की रैली ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। ट्रैक्टर, जेसीबी और कंबाइनों पर चढ़कर रैली में पहुंचे लोग। अनाज मंडी की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर कई घंटों तक लगा रहा जाम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया जोशीला भाषण। दादा रामकुमार गौतम ने भी दिया कैप्टन अभिमन्यु को आशीर्वाद। हिसार जिले की सबसे हॉट सीट नारनौंद विधानसभा में महंत योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद तस्वीर एकदम साफ हो गई है। कैप्टन अभिमन्यु के समर्थन में उमड़े जन सैलाब ने अपना फैसला सुना दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कैप्टन अभिमन्यु की जोरदार तारीफ करते हुए जीत का आशीर्वाद दिया। आप सबसे मेरी अपील है कि नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। बहनों और भाइयों, आप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। कैप्टन अभिमन्यु जैसा नेता आपको प्राप्त हुआ है। याद करिए जिन्होंने अपनी जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए समर्पित की हो और जैसे वहां से अवकाश प्राप्त किया आए, उन्हें लगा कि नहीं, जनता जनार्दन की सेवा के लिए जाना है। शेष जीवन समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए। मैं अभिनंदन करूंगा पंडित रामकुमार गौतम जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, कहा कि नहीं, आवश्यक है नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु आना चाहिए और मैं स्वयं सफेदों से लड़ूंगा। और बहनों और भाइयों, कैप्टन अभिमन्यु विकास के प्रतीक है, एक विजन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के विजन को जमीनी धरातल पर कैसे उतारना है, इसके प्रतीक हरियाणा में कैप्टन अभिमन्यु जाने जाते हैं, जिन्होंने उसे जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। एक नहीं, एक दर्जन से अधिक मंत्रालयों के माध्यम से हर एक योजना को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य, एक बिगड़े हुए क्षेत्र को फिर से उठाने का कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम आपसे कहने के लिए आए हैं, यह समय भारत को दुनिया की एक महाताकत बनाने का समय है। अच्छे लोग नहीं आएंगे तो विकास ठप पड़ जाएगा। ये कांग्रेस के लोग जो राम की संस्कृति पर विश्वास नहीं करते, लोग रोम की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, इन लोगों पे कभी विश्वास मत करना। ये संकट के समय आपके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। जब संकट आएगा तो राहुल जी को तो नानी याद आती है, इटली भाग जाते हैं। आपके बीच में तो तब कार्य करने के लिए कैप्टन अभिमन्यु ही बचेंगे, यहां पर कार्य करने के लिए। आपके बीच में तब पंडित रामकुमार गौतम जी ही बचेंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। एक तरफ नारनौंद से हमें यहां पर कैप्टन अभिमन्यु को भारी बहुमत से विजयी बना करके कांग्रेस की जमानत को जब्त करना है। हजारों की तादाद में पहुंची भीड़ देखकर कैप्टन अभिमन्यु भी भावुक हो गए। उन्होंने झुककर जनता का आशीर्वाद लेते हुए कहा कि इस प्यार और समर्थन के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। और गांव-गांव में कह दीजिए कि अभिमन्यु को भी कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवारों के साथ में तोल लो, हमारी पढ़ाई लिखाई तोल लो।
हमारे गुण तोल लो, कर्म तोल लो, स्वभाव तोल लो, सोच तोल लो, विचार तोल लो, नियत तोल लो, नीति तोल लो, सभ्यता तोल लो, मर्यादा तोल लो और हमारे करा हुआ काम तोल लो। लेकिन मेरा साथी, कांग्रेस का साथी, वो कोई विकास की बात नहीं करता है, विकास की चर्चा नहीं करता है, रोजगार की चर्चा नहीं करता है। वो केवल अपने खुद के रोजगार को दूर कराने के लिए आज आपके बीच वोट मांगते आ रहा है। और किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। नारनौंद की सड़कों पर हुड़दंग होता है, उत्पात होता है, किल्कियां मारी जाती हैं। नारनौंद की सड़कों पर शरारतें की जाती है। ये मेरे नारनौंद की तहजीब नहीं थी, ये मेरे नारनौंद का संस्कार नहीं था। और बहन बेटियों को गाली दी जाती है। साथियों, बहन बेटी 36 बिरादरी की साझी बेटी होती है। एक बहन बेटी को गाली, वो एक बेटी को नहीं, एक बिरादरी को नहीं, वह 36 बिरादरी की बहन बेटी को गाली है। इसका दुख और दर्द एक बेटी एक बिरादरी को नहीं, इसका दुख और दर्द 36 बिरादरी को इसका दुख और दर्द है। साथियों, आज मेरे नारनौंद की तहजीब शर्मसार हुई है। आज मेरे नारनौंद में जो 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसके ऊपर हरियाणा में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सब इस प्रकार की ताकतों को परास्त करके अपना आने वाली 5 तारीख को एक वोट कमल के फूल पर दे करके नारनौंद के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और नारनौंद के मान सम्मान के लिए मुझे अपना प्रतिनिधि बनाने की कृपा करें। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। साथियों, आपने मुझे 15 साल से पाला है, आपने मुझे पौधा लगा करके 15 साल से मेरी रक्षा की है। आपने मुझे पानी दिया, खाद दी है, आपने मुझे सुधारा है, मेरी गलतियों को सुधारा है, आपने मुझे संवारा है, आपने मेरा साथ दे करके आपने मुझे घड़ा है, तराशा है, आपने ये पेड़ बनाने का काम किया है, ये रूख अब छाया और फल देने का काम करता है। साथियों, ये आपके लिए और पहला फल तो 2014 से 19 के बीच में चाख कभी देख रहा क्या है, और पहला फल तो फिर भी कम आया करे, अब की बार तो और ज्यादा फल मिलने का मौका है। तो वहीं राम कुमार गौतम ने नारनौंद की जनता से साफ शब्दों में जोरदार अपील करते हुए कहा कि जो मेरे से प्यार करता है वो कैप्टन अभिमन्यु की ठोक कर मदद करे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर भेजे। योगी जी के कदम भाई जीत के कदम है, हौसला कर लो, जीत गए हो आज। और भाई योगी जी के चरण यहाँ पड़े हैं। मैं तो बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ 100% कैप्टन अभिमन्यु जीतेगा, कोई शक मत समझना। एक बात और बता देता हूं, किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। या नारनौंद में जो काम किया है, या तो लोकल नारनौंद में मैंने किया है, या हल्के में अगर किसी ने काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु ने किया है। नारनौंद को सब डिवीजन बना दिया, मैंने एक कॉलेज बनाया, इसने 3 कॉलेज बनाए, मैंने एक ITI दी, इसने 2 दी, अनेक सड़कें और बहुत काम किए। भाई आपका धर्म बनता है, आपका कर्म बनता है। आप कैप्टन अभिमन्यु को एक तरफा जीत के दिखाओ और पता लगे दुनिया सारे हिंदुस्तान में कि योगी जी आए थे तो आशीर्वाद देंगे जीत का, और जीत बहुत तगड़ी जीत होगी। इतना ही कहने के लिए है। और एक बात और कहता हूं, कैप्टन अभिमन्यु के सारे रिश्तेदार, सारे इनके चाहने वाले मेरे लिए सफीदों में काम कर रहे हैं। किसी को ये नहीं किसी को भ्रम होना चाहिए कि कैप्टन अभिमन्यु मेरी मदद नहीं कर रहा। इसलिए जो मुझे चाहता है, इस देश को प्यार करता है,
नानू को बनाओ। जय हिंद, जय योगी जी की जय।